नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर आप हमारे चैनल तक पहुंचे, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हमारी इस विशेष सीरीज में जहां हम जान रहे हैं अगस्त 2024 के लिए सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, यानी कि सभी राशियों के लिए आने वाले मंथ में, आने वाले महीने अगस्त 2024 में क्या गाइडेंस है, क्या डिवाइन गाइडेंस है, ये हम देख रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए अगस्त 2024 के लिए डिवाइन गाइडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को अपनी राशि अनुसार, यानी कि किसी भी राशि अनुसार, सूर्य राशि, सन साइन, चंद्र राशि, मून साइन या असेंडेंट यानी लगन राशि के मुताबिक देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं, या अपने नाम के अनुसार आप अपनी राशि को फॉलो कर सकते हैं। जिस भी तरह से आप कर्क राशि यानी कैंसर से जुड़े हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हो सकता है कि ये आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ परसेंट करे, हो सकता है ना करे। तो ओपन माइंडेड होकर देखिए और सुनिए और कीप काम। लेट्स स्टार्ट। आपके हेल्थ के लिए शुरुआत करते हैं, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। हे डिवाइन, हे माय एंजल्स, प्लीज गाइड कैंसेरियंस, कर्क राशि से जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को कृपया मार्गदर्शन करें कि अगस्त 2024 में हेल्थ के लिए उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो देखते हैं। 5 of Pentacles, Queen of Pentacles and the High Priestess। अगस्त के महीने में कर्क राशि यानी कैंसर्स के जुड़े हुए व्यूअर्स को, लोगों के लिए हेल्थ के लिए गाइडेंस निकल के आ रहा है। 5 of Pentacles हमें दिखाता है, ये बता रहा है कि जो हमारे पास है या जो हमारे पास उपलब्धियां हैं, उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए देख रहे हैं कैंसर्स को। जैसे कि अगर आपके पास भगवान ने, अगर आपको अच्छी सेहत दी है, या प्रकृति ने बोल सकते हैं, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, भगवान, आपकी प्रकृति, ईश्वर, या आप अपने अंतरात्मा पे विश्वास करते हैं, चाहे जिस पे भी आपको विश्वास है, उसे मानकर चलते कि उन्होंने आपको एक अच्छी सेहत दी है। लेकिन अगर हम उस सेहत को इग्नोर कर रहे हैं, जो हमारे पास है, अच्छा कोई बीमारी नहीं है, जैसे हम बोलते हैं टच वुड कि कोई बीमारी नहीं है, कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने आलस्य के कारण उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो ये 5 of Pentacles हमें यही दिखा रहा है कि जो अपने पास है उसको देखो, उसको संजो के रखो। जैसे अगर आपको अच्छी हेल्थ दी है तो उसका केयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। बिकॉज ये जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, ये जैसे हम एक किराए का घर लेते हैं, वैसे ये शरीर हमें किराए पे मिला है। उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अगर शरीर और मन सही है तो ही हम अपने कर्तव्य में खरे उतर पाएंगे, तो ही हम जिंदगी को अच्छी तरह जी पाएंगे। क्योंकि अगर कोई भी बीमार इंसान कोई काम नहीं कर पाता है, आप देखते हैं अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते। हमें सिर्फ यही एक गोल रहता है कि बस मुझे ठीक होना है। तो यही संदेश, यही गाइडेंस हमें मिल रहा है कि उसका अच्छी तरह ख्याल रखो। जैसे अभी सावन का महीना शुरू हो रहा है, कुछ जगह पे कल से शुरू हो जाएगा, कुछ जगह पे अगले महीने शुरू हो जाएगा। तो हमें यही सावन के महीने में संदेश मिल रहा है कि अच्छा सात्विक खान पान रखिए, अच्छा भोजन कीजिए, अच्छा कसरत कीजिए, आराम कीजिए, और जो रोजमर्रा के काम है वो तो हमें करने ही है, लेकिन वो अगर सही से करने हैं तो हमारा सेहत अच्छा होना चाहिए। तो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स भी वही बता रहा है कि जैसे आप घर की चिंता करते हो, घर का ख्याल रखते हो, फैमिली का ख्याल रखते हो, तो वैसे अपने लिए भी समय निकालो। हाई प्रीस्टेस भी वही हमें बता रहा है कि हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक के देखना है कि
जिस परिवार की चिंता हम करते हैं, जिनके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, अगर उनके लिए हम अपनी सेहत की तरफ इग्नोरेंस कर रहे हैं, हम उसको अनदेखा कर रहे हैं सेहत को, तो वो भी एक तरह से आप अपनी ड्यूटी से परे जा रहे हो, अपने कर्तव्य से परे जा रहे हो। क्योंकि अगर आपको फैमिली की चिंता है तो आपको अपनी भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा, है ना। तो यही संदेश हमें मिल रहा है। आज है गुरु पूर्णिमा। हम भगवान से, हम सर्वशक्तिमान वो डिवाइन शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर अपने गुरुओं की कृपा बनी रहे। तो उसी गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी गुरुओं को नमन करते हुए एंसेस्टर्स और एंजल्स के कार्ड्स का भी हम थोड़ा सा गाइडेंस लेंगे। तो सेहत के लिए हम देखते हैं हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, हमारे गुरु हमारे लिए क्या कह रहे हैं। फॉर कैंसर्स, कर्क राशि के लिए, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। देखा, वही बता रहे हैं वो भी कि सेहत का ख्याल रखो। एंसेस्टर्स का गाइडेंस हमने लिया, और फुल मून है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो हम चंद्रमा से भी कुछ गाइडेंस लेते हैं अपनी सेहत के लिए। कर्क राशि के व्यूअर्स के लिए जो कैंसर से जुड़े हैं किसी भी तरह से, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। चांद या मून होता ही इमोशंस का प्रतीक है, तो अपने आप के लिए भी प्यार रखिए, यही संदेश हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा सेहत के लिए। तो अभी हम देखते हैं करियर, फाइनेंस या जॉब से रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस है इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर कैंसेरियंस, कर्क राशि के लिए। हे माय एंजल्स, हे डिवाइन एंजल्स, हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स हु आर एसोसिएटेड विथ कैंसर ज़ोडिएक। कर्क राशि से जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स के लिए अगस्त महीने में करियर, जॉब, फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस है, कृपया बताइए। द हीरोफेंट, गुरु पूर्णिमा के दिन हीरोफेंट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटेकल्स। जब फाइनेंस की बात आती है तो पेंटेकल्स का एसोसिएशन होता ही है। द हीरोफेंट हमें दिखा रहा है गुरु का आशीर्वाद है, गाइडेंस करियर, जॉब, फाइनेंस में। जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट का हम गाइडेंस लेते हैं कुछ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या हम खुद सर्च करते हैं। अभी आप बोलते हो कि इंटरनेट पर सब जानकारी मिल जाती है, लेकिन सही जानकारी मिलना भी आवश्यक होता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी भुलावे में ना आइए जिसमें आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देने का वादा है, तो वहाँ पे सावधान रहिए। कभी कभी ऐसी घटनाएं हम पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि इतने लाख का नुकसान हो गया, उतने लाख का नुकसान हो गया। किसी ने बहुत ज़्यादा लालच देके अगर आपको कोई स्कीम बता रहे हैं तो उसमें आपने सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे बैंक्स, आरबीआई हमें इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। तो हीरोफेंट यानी गुरु, आपका फाइनेंशियल गुरु, फाइनेंशियल एडवाइज़र या करियर में जो गाइडेंस आप ले रहे हो वो एक सही सोर्स से आना चाहिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रोग्रेस ये लालच को दर्शाता है। उससे हमें बचना है, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करें तो ही वो हमें फ्रूटफुल रहती है। यही गाइडेंस आ रहा है कैंसर्स के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सा पॉज लेके रिलैक्स होना है। बहुत ज़्यादा भागदौड़ करोगे, बहुत ज़्यादा काम इन द सेंस कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, कहीं पे भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ फोकस, पॉज लेना है, थोड़ा सोचना है अपने करियर या फाइनेंस या वर्क से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है उसको एनालाइज करो, चाहे तो किसी का गाइडेंस लो, लेकिन जल्दबाजी में नुकसान ना हो जाए। ये नाइट ऑफ पेंटेकल्स बहुत दिक्कत है, आपके पास ऊर्जा है, आपको बहुत काम करने हैं, बहुत सारे टारगेट्स पूरे करने हैं, ये एनर्जी वही है। बट यू हैव टू एनालाइज योर डिसीजंस एंड यू हैव टू सीक गाइडेंस फ्रॉम समवन। यही हमें जॉब, फाइनेंस या करियर रिलेटेड यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। तो एंसेस्टर्स से देखते हैं, गुरु पूर्णिमा है,
गुरुज क्या कह रहे हैं हमें इन द फॉर्म ऑफ जॉब, फाइनेंस एंड करियर फॉर कैंसर। कर्क राशि के लिए जॉब, फाइनेंस और करियर में अगस्त 2024 में क्या गाइडेंस है, एंसेस्टर्स कार्ड से देखते हैं। बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, मेडिसिन गार्डियन, ये सेहत से भी रिलेटेड है और आपके जॉब से भी रिलेटेड है। बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, जॉब, काम, फाइनेंसेस। हो सकता है कि कोई नुकसान हुआ हो पास्ट में, तो उससे उभरने के लिए आपको समय तो देना ही चाहिए। जैसे कि कोई जल्दबाजी में किया हुआ डिसीजन, तो उसके लिए वहाँ पे भी आपको गुरु की मदद लेनी है। चंद्रमा भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगर आपने कोई काम किए थे, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की थी, या जिस मेहनत का जिस काम में बहुत मेहनत की थी उसका फल मिलने का समय आ गया है। तो निराश मत होइए, अपने आप को मोटिवेटेड, अपलिफ्ट करके रखिए, गाइडेंस लेते रहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सारी जानकारी एक ही इंसान को होती है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। हमेशा हमसे भी ज्यादा अनुभव औरों के पास हो सकता है, या अगर हम किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट है तो जरूरी नहीं कि हमें बाकी किसी फील्ड का भी सेम एक्सपीरियंस है। अगर हम उम्र में भी भले ही बड़े हो किसी से, या सामने वाला हमसे छोटा है, लेकिन अगर वो उस चीज में एक्सपर्ट है, बहुत बार बच्चों से भी हमें सीखने को मिलता है, तो उसमें हमें कोई शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए, कोई कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। तो ये देखा हमने जॉब, फाइनेंस और करियर से रिलेटेड गाइडेंस फॉर कैंसर, यानी कि कर्क राशि के लिए अगस्त महीने के लिए। अभी हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कैंसर पीपल, कर्क राशि से जुड़े हुए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए इन लव एंड रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। देखते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। वाओ, सी रिलेशनशिप की बात आए और टू ऑफ कप्स ना आए, ऐसा बहुत ही कम होता है। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमें दिखा रहे कुछ नई बिगिनिंग। हो सकता है सिंगल्स के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आए, कोई अच्छा सा सोलमेट या जीवन साथी आपके जीवन में आए, या आप रिलेशनशिप में, अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत कर रहे हैं। एनर्जीज वैसी ही दिख रही है। हो सकता है कि आपके मन में कुछ आइडिया हो टू नर्चर योर रिलेशनशिप, एंड इट कैन बी इन गुड थिंग्स, इट कैन हैपन विथ गुड थिंग्स। टू ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपको जैसे अपने फीलिंग्स शेयर करने हैं तो खुल के कीजिए। बहुत बार हम अपने फीलिंग्स दबा के रखते हैं, तो ये एस ऑफ सोर्ट्स आपको वही दिखा रहा है। बी इन एक्शन। हमें प्यार होता है, हम केयर करते हैं अपनों की, लेकिन हम जताते नहीं है। बहुत बार उसको जताओ, कभी कभी वो भी करना चाहिए ना। क्रिटिसाइज तो हम हमेशा ही करते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, लेकिन अगर हम प्यार दिखाएं तो उससे हमारा बॉन्ड जो है वो और मजबूत होता है। तो यही संदेश हमें लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मिल रहा है। हम देखते हैं एंसेस्टर्स, हमारे गुरु हमारे लिए क्या संदेश लाए इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप्स एंड लव इन आवर लाइफ। हमारे पार्टनर के लिए, सिंगल्स है तो उनके लिए भी क्या संदेश ला रहे हैं हमारे गुरु, हमारे एंसेस्टर्स। देखते हैं फॉर कैंसर्स यानी कि कर्क राशि के लिए। अनलॉक द मैजिक विद इन। खुद पे भरोसा कीजिए। हम सब में एक मैजिशियन होता है, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे काम में हो, चाहे किसी और पर्सपेक्टिव में हो लाइफ में। उसको पहचानो। हम बहुत बार अपने आप को कम महसूस करते हैं, अरे सामने वाला मुझे पसंद करेगा कि नहीं, मेरे में कुछ कमी होगी इसलिए मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। ऐसे जो सोच है उसको दूर करो। हर इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है और उससे मैचिंग इंसान उसकी लाइफ में जरूर आता है। बस उसके लिए सही समय का इंतजार है, लेकिन इसी इंतजार में अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करना है।
जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने में काम करोगे, उतनी ही अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उतने अच्छे पर्सन्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि जो पर्सन खुद के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है वो रिलेशनशिप में भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हैं चंद्रमा आज फुल मून भी लव एंड रिलेशनशिप्स, क्योंकि फुल मून में कहते हैं कि हमारे इमोशंस भी बहुत ही हाई होते हैं, बहुत फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो लेट्स कीप काम, लेट्स प्रे टू मून दैट कीप आवर इमोशंस अंडर कंट्रोल और हमारे फीलिंग्स को चैनलाइज करें। देखते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप में चंद्रमा क्या कह रहे हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, कपल्स की पिक्चर है, जेमिनी, दो लोगों की पिक्चर बोल सकते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं या सिंगल लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका इंतजार जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन ये याद रखना है कि डू नॉट फॉरगेट अबाउट द मैजिक विद इन। अपने आप पे भरोसा, जैसे ये पेज ऑफ सोर्ड्स है, खुश रहता है, ही इज वेरी एक्टिव। इनिशिएटिव लेना है अगर तो आप इनिशिएटिव लीजिए। जरूरी नहीं कि आप सामने वाले का ही इंतजार करें कि वो आके मुझे बोलेगा या वो अपने फीलिंग्स जाहिर करेगा आपके ऊपर। आप करिए, इट्स ओके। जरूरी नहीं, उसमें कोई कम या शर्म आने की बात नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सामने वाला नहीं बोल देगा, रिजेक्ट कर देगा या टाइम लेगा। या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती हुई है, आपको माफी मांगने की जरूरत है, तो मांग लीजिए। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इससे अगर आपके रिलेशनशिप को नर्चरिंग मिलती है तो अच्छा है ना, इट विल बी अ गुड साइन फॉर यू, है ना। तो ये थी रीडिंग कैंसर्स यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए या लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। अगस्त 2024 में क्या गाइडेंस है कर्क राशि के लिए, कैंसर्स के लिए हमने देखा सारे फील्ड्स में, जहाँ की हेल्थ, जॉब, करियर, फाइनेंस एंड लव एंड रिलेशनशिप्स। आशा करते हैं ये रीडिंग आपको पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है या आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।